नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रूहिल लेटेस्ट पर। आप देख रहे हैं हमारे नए और रोमांचक वीडियो का एक नया एपिसोड। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहा है कि पाकिस्तान के लोग भारत के बारे में सोच रहे हैं और यहाँ आपको आज के चल रहे किस्सों के बारे में भी पता चलेगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना न भूलें ताकि आप हमारे नए वीडियोस को अगले सबसे पहले देख सकें। और हाँ, वीडियो के बारे में अपनी राय और सुझाव नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। हमें आपकी राय सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिना और समय बर्बाद किए आइए शुरुआत करते हैं। को बताने लगा हूं कि देखें, जब इनको कहा गया जी आपने यूक्रेन की हिमायत करनी है और रशिया की मुखालफत करनी है, तो चेयरमैन पीटीआई ने उस टाइम उन्होंने यही बात कही थी कि हम लोग किसी की जंग में क्यों शरीक हो। जो आज से कुछ साल पहले चेयरमैन पीटीआई कहते थे, कहते थे कि जो अफगानिस्तान में जंग लड़ी गई, हमारे इतने बंदे शहीद हुए, हमने बीच में हिस्सा लिया जबकि हमारा कोई लेन देन ही नहीं था बीच में। आज फिर अफगानिस्तान के साथ ताल्लुक भी तो आपके सामने है ना, वो लोग हमसे नफरत करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। और सेकंड वही चीज आप देख लें कि उनका यही मौकफ था कि हम लोग क्यों रशिया को क्या कहते हैं, हम रशिया की हिमायत ना करें, हम क्यों इन्वॉल्व करें उस चीज में। हम इंडिया का तो बड़ा रोल रहा है कि भाई जंग किसी तरीके से रोकी जाए। हम आजादाना ही, उनकी जंग है वो लड़ेंगे, हम क्यों बीच में बोले। हम बिजनेस करेंगे, चाहे रशिया से करें चाहे यूक्रेन से करें, हम पे कोई प्रेशर डालने वाला नहीं होना चाहिए। हमने रशिया से एक ट्रेड करने गए हैं और वो वापस आते हैं तो उनको पता चलता है कि वो प्राइम मिनिस्टर से फारिग हो गए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये जो इस टाइम दूसरे कंट्रीज अपनी पॉलिसीज बनाते हैं, क्या हमें उनसे सीखने की जरूरत है या नहीं। जिस तरीके से देखें, आपने बोला इंडिया ऐसे 30 साल पहले जहाँ पे था उससे 100 साल आगे चला गया और हम जहाँ पे थे उससे 30 साल पीछे चले गए। हमें ये चीजें देखने की, समझने की जरूरत है या नहीं जरूरत, हमें उनकी पॉलिसीज को समझने की जरूरत है। मेरे ख्याल से हमें बांग्लादेश के वजीर खारजा को अपना ट्विटर रखना चाहिए। अच्छा, क्योंकि हमसे ज्यादा एक सॉलिड तो फैसले तो वो लेते हैं। ठीक है, ट्यूशन लेनी चाहिए, ट्विटर होना चाहिए उनको। मैं तो कहता हूँ अब जो सिचुएशन है अफगानिस्तान, जिस तरीके से, शायद किसी को ये बुरी बात लगे, लेकिन अफगानिस्तान इंडिया के साथ भी रिलेशन बेहतर कर रहा है, चाइना के साथ मिलकर कितने प्रोजेक्ट कर रहा है, हमें तो उनसे भी सीखना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है ये। लेकिन हम क्यों नहीं समझ रहे, यूथ इन चीजों में क्यों नहीं आ रही, हमें इन चीजों के ऊपर डिस्कशन क्यों नहीं करवाई जाए। आप जैसे इंटरव्यूज ले रहे हैं, आई एम आल्सो यूथ, ठीक है। आप कोई यूनिवर्सिटीज में जाएं, ठीक है, लाहौर है, गुजरावाला, कितनी यूनिवर्सिटी, पंजाब, सरगोदा, वर्चुअल गिफ्ट, उधर जाके आप किसी यूथ से सवाल करें तो आपके सारे सवालों के जवाब आपको खुद ही मिल जाएंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी, आपको पता है पाकिस्तान में कितने % स्टूडेंट हैं जो यूनिवर्सिटी तक जा सकते हैं। सर मैं आपको भी बताऊंगा, ये सबसे पहली बड़ी बात देखें, सबसे बड़ा निज़ाम पढ़ाई के बाद सबसे बड़ा निज़ाम एक VIP सिस्टम का। यूनिवर्सिटीज़ में वो बच्चे पढ़ते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो महंगी यूनिवर्सिटी में वो VIP की बच्चा ही पढ़ता है। और ओवरऑल मैं बताता चलूँ कि पूरे पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं, इंटर करने के बाद सिर्फ 8 से 9% वो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें यूनिवर्सिटी जाना नसीब होता है, यानी वो मेरिट पे आते हैं या फीस उतनी पे कर सकते हैं कि यूनिवर्सिटी में जाएं। बिल्कुल होते हैं। और इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट है, उसकी इकॉनमी बड़ी अच्छी है, ठीक हो गया। पाकिस्तान की एक मेजर इशू ये है कि इकॉनमी बड़ी डाउन है, ठीक हो गया। अब कर्जे लेने पे ये तुले हुए हैं। जो भी हुक्मरान आता है वो कहता है जी पहले हमें कर्जा देना है, अमेरिका के हमने पैसे देने हैं, ठीक है, जैसे IMF से किस्त आएगी तो हम कुछ करेंगे। तो जाहिर सी बात है उसकी वजह से पाकिस्तान जो है प्रेशराइज है, शुरू से है। हाँ जी, इसके लिए हमें एक अच्छा हुक्मरान चाहिए, ठीक हो गया, जो हमें इस चीज़ से निकाले। जी, आपने एक बात की कि भाई इंडिया की इकॉनमी बहुत बड़ी है, इस वजह से वो किसी के प्रेशर में नहीं आते। ईरान भी जो है वो भी अमेरिका की बात नहीं मानता। क्या ईरान की भी इकॉनमी बहुत बड़ी सी इकॉनमी नहीं है, लेकिन उसके पास ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनकी वजह से वो ये ऐसा कर सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास भी बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है, लेकिन हम उनको यूटिलाइज नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हो सकता है। और ये कोशिश करनी चाहिए हुक्मरानों को कि वो अपनी जेबें ना भरें, अवाम के लिए सोचें। दूसरे नंबर पे अगर इंडिया की बात करें तो सवाल ये, बहुत से लोग ये इस बात का जवाब यही देते हैं जी भाई वो मार्केट बड़ी है, इकॉनमी बड़ी है, इसलिए वो किसी के प्रेशर में नहीं आता। वो पहले दिन से बड़ी मार्केट थी, वो पहले दिन ही इकॉनमी बड़ी थी, वो तो हमारे साथ ही स्टार्ट हो गई। ऐसे बात ये होती है कि उनके अंदर यूनिटी बड़ी है, ठीक हो गया। हमारे जो पाकिस्तान के अंदर ना यूनिटी नहीं है। हमारे
हमारे पास इतनी जमातें हैं, अल्लाह खैर करे, कोई 20 के करीब तो जमातें हैं, ठीक हो गया। इंडिया के पास इतनी जमात ही नहीं है, 3 4 5 जमातें हैं उनके पास। बड़ी इतनी होंगी मतलब बीजेपी और ये हाँ बिल्कुल ऐसे लेकिन ये छोटी जमातें बहुत सी बड़ी पार्टीज होंगी। मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन उनके साथ अब हमारे देख ले कोई भी आ जाता है जी, इसको वोट दें उसको वोट दें। बात ये होती है कि इत्तेहाद नहीं है हमारे अंदर। वहाँ पे शायद जो मैंने चीज़ ऑब्जर्व किया उनमें आपस में बहुत से इश्यूज होंगे, वहाँ पे भी अपोजिशन होती होगी, लेकिन जहाँ पे उनके कंट्री की बात आती है वहाँ पे वो यूनिटी दिखाते हैं, हाँ वहाँ पे वो फैसला एक रखते हैं। ठीक रखते हैं। और हमारे पास अनफॉर्चुनेटली डिसीजन मेकिंग जो है ना, हम वो कर ही नहीं सकते हैं। मुझे यार ये बताएं कि इंडिया का वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में पहला ख्याल क्या आता है? उनका नाम सुनते ही पहला दिमाग में ख्याल ये आता है कि वो हमारे से तरक्की याफ्ता मुल्क है। उसके अलावा भाईजान पाकिस्तान जो है उनसे कम तरक्की पजीर है, और वहाँ पर मतलब कि पुलिस या जुडिशरी निज़ाम जो है वो भी अच्छा है। हमारे यहाँ जो है जुडिशरी निज़ाम उसमें थोड़ी बहुत ही करप्शन वगैरह है। बाकी इसके हवाले से आप तो हम किस तरह ख़ुद को ठीक कर सकते हैं उनका मुकाबला करने के लिए, अगर आपके मुताबिक हम नीचे भी हैं उनसे? तो खुद को ठीक करने के लिए भाईजान पहले हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो करप्ट निज़ाम ख़त्म करे। उसके अलावा कुछ तरक्की पजीर जो हमारे क्या नाम है डिपार्टमेंट्स हैं, जिनमें यानी गाड़ियाँ वगैरह हैं, ये बनाएं, इनमें कंस्ट्रक्शन में अपना हिस्सा लें। ठीक हो गया। लेकिन गाड़ियों में किस तरह हम कर सकते हैं? आपने अभी जो कहा, जैसे अभी रिसेंटली इंडिया ने एक कार लॉन्च की थी, तो उसकी मतलब कि उन्होंने बहुत अच्छी, उनका तरक्की याफ्ता उसमें नाम आया था मुल्क में। ठीक हो गया। और बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज़ की थी, जबकि हमारे पाकिस्तान में ये टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं हो रही। अगर ये टेक्नोलॉजी हमारे पाकिस्तान में यूज़ होती है तो इससे हमारे मुल्क का नाम भी बढ़ेगा और हम इंडिया से भी आगे निकलेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। चले, इंडिया लफ्ज़ सुनते ही आपके ज़हन में पहला थॉट क्या आता है? तरक्की याफ्ता मुल्क। कैसे? आप उनकी मेडिकल फील्ड उठा के देख लें, आप इंजीनियरिंग उठा के देख लें, वो चांद पे पहुंच गए, हम यहाँ पे अभी तक कुर्सी को लेके लड़ रहे हैं। किस तरह कुर्सियों को लेकर लड़ रहे हैं? यहाँ पे एक गवर्नमेंट है ही नहीं, यहाँ पे एक PTI मुस्लिम लीग आपस में लड़ी जा रहे हैं। एक हो जाए शायद पाकिस्तान तरक्की कर जाए। लेकिन इसमें भी तो बहुत सारे पाकिस्तान में भी तरक्कियाँ हो रही हैं। मोटरवेज़ हैं, मुख्तलिफ अस्पताल हैं, बड़े बड़े स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो यार इंडिया चांद पे पहुंच गया, ये अभी तक सड़कें ठीक करने में लगे हुए हैं। यार आज साइंटिफिकली भी देखें ना तो ऊपर जाना चाहिए, हम अभी तक इधर ही हैं। साइंटिफिकली किस तरह? आप वो ठीक है, साइंस में भी हमें आगे जाना चाहिए, अभी तक सड़कों लेके घूम रहे हैं। अब्दुल्ला भाई मुझे ये बताएं कि आपके दिमाग में पहला थॉट क्या आता है इंडिया का वर्ड सुनने के बाद? इंडिया कंट्री है एक, ठीक है, उनसे हमारे इख्तलाफ वगैरह हैं, लेकिन कुछ बातें मानने वाली भी हैं कि उन्होंने प्रोग्रेस किया है अपनी क्या कहते हैं इकोनॉमी में भी, और उसके अलावा हम अपने परचम के अंदर चांद तारा लेकर पहुँच